इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर अक्सर खबरों में रहता है। कभी इंडियन मीडिया यहाँ से कैटल की स्मगलिंग की खबरें लगा देता है तो कभी यहाँ पर बीएसएफ की फायरिंग से लोगों की जान बहक होने की खबरें आती रहती हैं। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर बांग्लादेश कई बार इंडिया से एहतजाज करता रहता है, क्योंकि बीएसएफ की इन कार्रवाइयों की वजह से बांग्लादेश के अंदर बेशुमार आवाज़ें बांग्लादेश की इंतजामिया के लिए प्रेशर क्रिएट करती रहती हैं। खुसूसन बांग्लादेश की जो बीजीबी फोर्स है यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जिसकी ये जिम्मेवारी है कि बांग्लादेश की सरहदों की हिफाजत करे, उनकी तरफ से बीएसएफ को कई बार मुतनब्बह किया गया है कि वो ऐसी कार्रवाइयों से बाज रहे, और अगर कोई बांग्लादेश का शहरी बॉर्डर क्रॉस कर भी रहा हो तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक करें, बजाय इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से। माजी में इंडिया की जानिब से इस मुतालबे पे ध्यान कम दिया गया है और बॉर्डर पर यह वाक़यात जारी रहे हैं, लेकिन अब इंडिया की कमज़ोर होती हुई सफारती पोजीशन और चाइना फैक्टर की वजह से बांग्लादेश इस खित्ते में उसकी अहमियत बढ़ चुकी है। और बांग्लादेश की इस बढ़ती हुई अहमियत के पेश नज़र ही इंडिया इस बात पे गालिबन पहली बार इतना प्रेशर महसूस कर रहा है कि बॉर्डर पर बीएसएफ की इन कार्रवाइयों पर रोक लगाना अब उसके लिए ज़रूरी हो चुका है। इसी तनाजुर में अगले महीने सितंबर में इंडिया की बीएसएफ और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी की जो फोर्स है इनके दरमियान ढाका में होने वाली मीटिंग बहुत अहम है, और लाजमन बीजीबी की जानिब से इस मीटिंग में बीएसएफ के ऑफिशल्स के सामने ये मामला शिद्दत के साथ उठाया जाने का इम्कान है। यानी ये जो बांग्लादेश के शहरियों की हलाकत का मामला है बॉर्डर पर। वैसे तो यह मीटिंग रेगुलरली होती रहती है और गुज़श्ता साल भी दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान ये मीटिंग हुई थी, लेकिन इस बार होने वाली मीटिंग काफ़ी अहम है। बांग्लादेश की तरफ से बीजीबी के जो डीजी हैं मेजर जनरल मोहम्मद शफीनुल इस्लाम, इन टॉक्स में वो बांग्लादेश की नुमाइंदगी करेंगे, और इंडिया की तरफ से बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना वो लीड करेंगे। लिहाजा ये एक टॉप लेवल की मीटिंग है जिसकी आउटकम बहुत अहम है। इंडिया की तरफ से ये इशू उठाया जाएगा कि बॉर्डर के उन सारे एरियाज पे बाड़ यानी फेंसिंग की जाए जहाँ पर ऑलरेडी फेंसिंग नहीं हुई, यानी जहाँ पर फेंसिंग नहीं वहाँ पर फेंसिंग की जाए। जबकि बीजीबी का जो सबसे अहम इशू है, जैसे कि हमने आपको बताया, वो बीएसएफ की फायरिंग से बांग्लादेशी शहरियों के जान बहक होने का जो मामला है वो सबसे अहम है जो बीजीबी उठाएगी। इसके अलावा बॉर्डर पर इलीगल क्रॉसिंग और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए भी कोई फ्रेमवर्क इस मीटिंग में बन सकता है। इंडिया की तरफ से यह भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल की साइड से फेक इंडियन करेंसी इंडिया में आती है। इस इशू को भी बीएसएफ डिस्कस करना चाहती है इस मीटिंग में, लेकिन ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो इंडिया अपने तकरीबन सारे ही नेबर्स पर लगाता रहा है। मसलन पाकिस्तान पर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है और नेपाल पर भी और बांग्लादेश पर भी कि फेक नोट यहाँ से इंडिया आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान पर तो ये इल्ज़ाम इंडियन मीडिया लगाता रहा है कि पाकिस्तान अपनी नोट प्रिंटिंग की जो ऑफिशियल फैसिलिटीज़ हैं उसमें इंडिया के जाली नोट बनाता रहता है, जिस वजह से ये नोट इतने असली लगते हैं कि एटीएम मशीनों से भी ये फेक नोट निकलने के वाक़यात आते रहते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को ना सिर्फ रद्द करता है बल्कि उनको मज़ह का खेज़ भी करार देता है। पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया को अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रहे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये डीजी लेवल की जो टॉक्स हैं ये 1975 से हो रही हैं, और अगले महीने होने वाली टॉक्स 50वां राउंड होगा इन टॉक्स का। एक और अहम चीज़ जिसकी उम्मीद की जा रही है इन टॉक्स में वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुआहदा है जो कि इंडिया और बांग्लादेश कर सकते हैं बॉर्डर पर होने वाले क्राइम्स को रोकने के मकसद के लिए। बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये तकरीबन 4096 किलोमीटर तवील बॉर्डर है और इस पर बीएसएफ की जानिब से जान बहक होने वाले बांग्लादेशी शहरियों की लंबी हिस्ट्री है। इस वजह से इसको ख़तरनाक तरीन बॉर्डर्स में भी एक शुमार किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या इन बदलते हुए आलमी हालात में इंडिया वाकई बांग्लादेश के साथ ताउन करते हुए इन वाक़यात को रोकने के लिए कोई कदम उठाता है या ये जू के तू रहते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि जब तक बीएसएफ की जानिब से ये वाक़यात नहीं रुकते, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये फैक्टर ख़राबी पैदा करता रहेगा, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात से पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं।
اچھا، اب ایک بات اس میں اہم یہ بھی ہے کہ ہر سال کی طرح گزشتہ سال بھی یعنی لاسٹ ایئر بھی یہ ٹاکس ہوئی تھی اور ان میں تقریباً یہی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، لیکن بارڈر پر بی ایس ایف کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیوں کا سلسلہ نہیں رک سکا تھا۔ البتہ اس بار ہونے والے ٹاکس کچھ ڈیفرنٹ ہیں، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے وہ کافی ریفائن ہو چکی ہے، اس میں کافی تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں اور اس وقت یہ پالیسی ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اور اس وقت جو بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں فلیکسیبلٹی ہے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی بنگلہ دیش اس وقت صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، جہاں سے بنگلہ دیش کے لیے فائدہ ہے وہاں سے وہ فائدہ اچیو کر رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ کس ملک کو اچھا لگتا ہے ان کا یہ اسٹیپ یا کس کو برا لگتا ہے، اس سے ہٹ کے بنگلہ دیش اس وقت صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے جو تعلقات ہیں سارے ملکوں کے ساتھ ایکولی بیلنس کرنے کی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے سے۔ یہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو کہ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی میں اس بار نظر آئی ہے، اور یقیناً شیخ حسینہ صاحبہ کو اور جو عبد المومن صاحب ہیں AK عبد المومن بنگلہ دیش کے فارن منسٹر، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹیو چینجز اپنی فارن پالیسی میں لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ریجنل پلیئرز بنگلہ دیش کو اپنی مستقبل کی جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں اس میں اہم رول ادا کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں اب بنگلہ دیش کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ ماضی کے مقابلے میں اس وقت بہت زیادہ ہے، لہذا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو بارڈر پر ہونے والے واقعات ہیں BSF کی جانب سے، ان میں اگر ختم نہیں ہوتے تو کمی اس میں آنا یقیناً طے ہے۔